स्वागत है आप लोगों का बायो कॉमर्स क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट टाइम लोग समझेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। फर्स्ट डे है तो एकदम जोश के साथ आप लोग को पढ़ाई स्टार्ट करनी है सेमेस्टर 6 की। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा हमारे इस चैनल पर। जो भी बच्चे नए हैं, ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना है। लाइक आपका अटेंडेंस है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में आपकी पढ़ाई नहीं होती, आपका कॉलेज वैभव कॉमर्स क्लास है। समझ में आया? ठीक है, इस चैनल को अपना चैनल समझिए और यहाँ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है आप लोग को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? प्रबंधन लेखांकन क्या है? भैया प्रबंधन लेखांकन क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करता है ना कि जब उसको फ्यूचर में डिसीजन लेना हो, उसको प्लानिंग करनी हो, तो उसमें वो सहायता कर सके, वो डेटा पे रिलाई कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालिसिस एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कलेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटी। हिंदी में भी देख लेते हैं। जी हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये चैनल है। ठीक है, प्रबंधन लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें लेखांकन संबंधी सूचनाओं को एकत्रित, विश्लेषित एवं प्रस्तुतित किया जाता है ताकि प्रबंधन की योजना बनाने, निर्णय लेने और कंट्रोल किया जा सके। किन चीज़ों को? व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रण करने में सहायता करता है। ये है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तरह तरी एकदम क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इतना लिख देने का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। आइए, अब कोई पूछेगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, देन यू आर एबल टू टेल देम। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? आइए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? प्रबंधन लेखांकन के उद्देश्य क्या है? पहला, प्लानिंग। हम जान रहे हैं ना भैया, मैनेजमेंट को फ्यूचर में प्लानिंग करना है, उन्हें डिसीजन मेकिंग लेना है। देख लो, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, उन्हें आगे जाके डिसीजन मेकिंग लेना है। उसके लिए ही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूरी है, यही तो ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस को कंट्रोल करना है। सर ये सब, अरे भैया यहाँ पढ़ाया तो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोल, योजना बनाना, निर्णय लेना तथा व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना, यही लिए तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। समझ में आया? यस सर। टू हेल्प इन प्लानिंग, इट हेल्प मैनेजमेंट टू मेक फ्यूचर प्लान, इट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन। देखिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बट मैं पढ़ इंग्लिश रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों आप लोग को भी समझ में आ रहा है। ठीक है, कि भाई निर्णय लेने में सहायता करता है, हेल्प करता है डिसीजन लेने में। कंट्रोल करता है, बिजनेस के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है व्यावसायिक गतिविधियों को। समझ में आया? कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जो लागत है उसको कम करने की कोशिश करता है। उसी के लिए तो भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। हमारा मेन फोकस रहेगा कॉस्ट कम करे, जिससे क्या हो? प्रॉफिट मैक्सिमम, लाभ को बढ़ाना है बॉस, लाभ को बढ़ाना है। हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। ठीक है, इफ़िशियंसी को इंक्रीज करना है, बिजनेस के ऑपरेशन को इम्प्रूव करना है। इफ़िशियंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस की, व्यवसाय की कार्य कुशलता को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। समझ में आया? चलिए, क्लियर है ऑब्जेक्टिव? यस सर। मज़ा आ रहा है? यस सर, एकदम आराम से। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया भाई, कितना टफ क्वेश्चन पूछ दिया। अभी 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 हम लोग ऑब्जेक्टिव पर क्या रहे? अभी पहले हम लोग वो डिफिनीशन पढ़ा, डिफिनीशन पढ़ा तो उसमें 3 चीज़ें हमें क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन। भैया वो तीनों चीज़ तो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं फंक्शन। तो जो आप ऑब्जेक्टिव पर क्या है वो वही चीज़ फंक्शन है। देख लो, देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्लानिंग योजना बनाना, निर्णय लेना, नियंत्रण, किस पे नियंत्रण? जल्दी से बोलेगा बॉस। व्यावसायिक गतिविधियों को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ठीक है, कॉस्ट को कम करना। भैया वही बात आ गई, वही बात आ गई सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, प्रॉफिट का हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए कॉस्ट को कम करना पड़ेगा।
फाइनेंशियल एनालिसिस, भैया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेल्प टू एनालाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करने में सहायता करती है। कि मैं न रटवा रहा हूँ न मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको जो आपको पता है मैं बिजनेस का ज्ञान दे रहा हूँ कि बिजनेस के लिए क्या क्या होता है बिजनेस में, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों होती है? बिजनेस को, मैनेजमेंट को प्लानिंग करना है, डिसीजन मेकिंग लेना है, तो उसके लिए डेटा चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे होगी? एनालाइज करके, समझ रहे हो ना, एनालाइज किया जाएगा डेटा को, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उस अकाउंटिंग के बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे और बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, फ्यूचर ऑपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल। भैया कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। पढ़ के आए हो कि नहीं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। पढ़ के आए हो कि नहीं बीएसटी में? बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़े हो ना? प्रबंध के विभिन्न स्तरों तक आवश्यक जानकारी पहुंचाता है। क्लियर है? 3 क्वेश्चन साफ कर दिया। 4-5 मिनट हुआ है अभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में, एकदम आराम से पढ़ेंगे, चिल पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे वो 1 नंबर पढ़ेंगे। यहीं पर याद करा दूंगा वीडियो में ही, वीडियो देखोगे याद हो जाएगा, एक भी रट्टा नहीं मारना है। बता सकते हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव लिखने बोलोगे तुरंत 5 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, वही 5 ऑब्जेक्टिव को फंक्शन में डाल देना है, बट एक कम्युनिकेशन का लिख देना, फाइनेंशियल एनालिसिस का लिख देना, बात खत्म। आज और लिमिटेशन देखते हैं। सर इसकी सीमाएं हैं, हर चीज़ का एडवांटेज होता है, हर चीज़ में मेरिट होती है लेकिन डिमेरिट भी होती है, ठीक है। चलिए, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक मोटिवेशन आएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा पैहो कॉमर्स क्लासेस पे। समझ में आया? ठीक है। देखिए, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो जानकारी है ना भैया, ये जो हम लोग मैनेजमेंट जो है, आप जैसे जानते हो मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेगा, प्लानिंग करेगा। तो भैया वो प्लानिंग किसके बेसिस पे होती है? सर जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है मैनेजमेंट को, उसी बेसिस पे ना। तो भैया दिस इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बॉस, क्योंकि हम डेटा लाए, डेटा को कलेक्ट किया और अकाउंटिंग किया, तो एक स्कोप थोड़ा नैरो नहीं लग रहा है आपको? जी हाँ, इट डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग डेटा। डेटा पे डिलाई कर रहा है, अब डेटा गलत हो या सही हो, इट डजेंट मीन ओके कि डेटा मिला, उस डेटा को मैंने देखा और मैं उसके बेसिस पे प्लानिंग कर रहा हूँ, ओके। यह लेखांकन अगर शुद्धता पर निर्भर करता है। कॉस्ट सिस्टम, इट मे बी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इट इज एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव थिंग है, इंस्टॉल करना और मेंटेन करना, इसे स्थापित और संचालित करना महंगा हो सकता है। तो पहला चीज़ हमने देखा कि भैया इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा हमने देखा कॉस्टली है और निश्चित नियमों का, मतलब स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, देयर इज नो एनी स्टैंडर्ड रूल्स कि भैया उस रूल को फॉलो होना चाहिए, नहीं, जैसे मन वैसे कर लो। देयर इज नो फिक्स रूल फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई फिक्स रूल नहीं बना है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसने ये गाइडलाइंस दी है कि इस पर गाइडेंस नॉन मैनेजमेंट अकाउंटिंग होनी चाहिए, नहीं, ठीक है। कोई निश्चित नियम नहीं है, पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, डिसीजन में इफेक्टिव है, पर्सनल ओपिनियन और जजमेंट है, यहाँ पर कोई रूल नहीं है, यहाँ पर पर्सनल जजमेंट चलता है। परिणाम व्यक्तिगत विचार एवं निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात, हम मान ले कंपनी का डायरेक्टर बैठा, कंपनी के शेयर होल्डर बैठे, कंपनी का डायरेक्टर बैठा या मैनेजमेंट की पूरी टीम बैठी, उन्होंने उस डेटा को लिया, उस पर प्लानिंग की, डिसीजन लिया, तो यहाँ पर तो उनका पर्सनल जजमेंट आ सकता है ना, क्योंकि देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल्स। ओके, वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, दिस इज पर्सनल जजमेंट। ये प्रोसेस बहुत ही कम्प्लेक्स है, इट छोटे व्यवसायों के लिए इसे समझना और लागू करना कठिन हो सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग छोटे मोटे जो सोल प्रोप्राइटर होंगे या छोटा मोटा बिजनेस होगा वो नहीं करेगा। क्यों सर? समझ में आया? क्यों? कॉस्टली प्रोसेस है, क्यों? कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ओके ओके ओके। तो ये क्या है? लिमिटेशन है। 5 एकदम छोटे छोटे लिख के दिए, नहीं कि पैराग्राफ दे दिया एकदम, क्या आप लोग का वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, गाइडेंस आता है ना आप लोग का,
तो उस गाइडेंस में कैसे पेज भर भर के पागल की तरह लिख देता है। अबे अपने को समझना है, नॉलेज लेना है। कल को 4 लोग के बीच में बैठे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा बता सके कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है। कोई बोलेगा लिमिटेशन क्या है, आंख मीचो और बोलो कॉस्टली प्रोसेस है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है सर। और क्या है सर, पर्सनल बायसनेस है, पर्सनल जजमेंट आ जाता है सर, कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है। बोलो मैंने बिना देखे बता दिया, एक बार पढ़ के आपको नहीं आएगा। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया सर? कॉस्टली प्रोसेस है, हाँ ये छूट गया था, ठीक है। कम्प्लेक्स प्रोसेस है, कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखेंगे, ठीक है।